गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत परिवार जानते ही हैं, 5 PM सत्संग में आप सभी संगत परिवार के ऑडियो सत्संग शेयर किए जाते हैं, जो कि परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन शुक्राना, संकेत, संदेश, अपार ब्लेसिंग्स आप सभी संगत परिवार के सत्संग समाहित किए होते हैं। आप सभी संगत परिवार स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में सेंड करते हैं। गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही आप सभी संगत परिवार के ऑडियोज़ को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और गुरु जी महाराज के श्री चरणों में सादर समर्पित करते हैं। संगत जी, 3 PM पर आप सभी संगत परिवार लाइव सत्संग शेयर कर सकते हैं और 7 PM सत्संग चैनल पर आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग शेयर किए जाते हैं। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में आज का पहला ऑडियो सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7411। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सोनू भैया को बहुत 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 ब्लेस करना। वो सबके सत्संग शेयर करते हैं, उनकी फैमिली को बहुत बहुत ब्लेस करना, उनको खूब ऊंचाइयों तक लेके जाना। संगत जी, मैं अब अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। संगत जी, कुछ दिन पहले ना समाधि के 2 दिन पहले समाधि दिवस संडे का था ना, 31 का, मैं गई थी 29 को। हाँ जी, मैं 29 को गई थी दिल्ली बड़े मंदिर। संगत जी, मुझे ना ये मालूम नहीं था कि गुरु जी का मंदिर 4 बजे खुलता है। तो संगत जी, मैं ना गुरु जी के बड़े मंदिर गई थी, दिल्ली मॉर्निंग गई थी। मैं इतनी खुश थी कि गुरु जी ने मुझे दोबारा इतनी जल्दी बड़े मंदिर बुलाया। मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना किया संगत जी। संगत जी, पर मैं जब वहाँ पहुँची ना बड़े मंदिर में, मैं 11:30 बजे तक पहुँच गई थी। मैं बड़े मंदिर 11:30 पहुँच गई थी, तो मुझे ना वहाँ जाकर पता लगा, वहाँ पे ना उस दिन 29 को ना वो संगत के कार्ड बन रहे थे, वो समाधि दिवस के लिए जो संगत ने सेवा करनी थी। तो मैंने वहाँ से पूछा कि मैंने गुरु जी के दर्शन करने हैं। वो बोले कि मंदिर 4 बजे खुलेगा, क्योंकि 4 बजे तो हमारी वापस 4 बजे से पहले तो हमारी वापसी थी, हमने वापस आना था। तो संगत जी, मेरा मन बहुत उदास हुआ। संगत जी, मैं मन में सोच रही थी, गुरु जी आज ना मैंने आपके पास बैठना है, आपके मंदिर में बैठना है, आपके साथ ना आप डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है, आपसे बातें करनी है बहुत सारी। मैं संगत जी घर से यही सोच के आई थी, गुरु जी से यही अरदास की थी कि गुरु जी प्लीज़ मुझे चाहे 5 मिनट बिठाना, अपने पास ज़रूर बिठाना। संगत जी, जैसे ही मैं बड़े मंदिर पहुंची, मुझे पता लगा कि मंदिर 4 बजे खुलेगा। मेरे आंखों से आंसू टपकने लगे। तो मैंने गुरु जी को बोला, गुरु जी क्या बात, आपने अपनी बेटी को बुलाया और दर्शन भी नहीं दिए। मैंने ना बाहर से माथा टेक लिया। तो संगत जी, आप आगे सुनो। संगत जी, मैं ना जब जाने लगी ना, मेरे को एक बात याद आई, जैसे गुरुजी ने मुझे याद करवाया टेलीपैथी से। संगत जी, हमारे ना यहाँ पे मंथली सत्संग होता है। एक ना आंटी हैं, वो गुरुजी के साथ जब गुरुजी फिजिकल रूप में थे ना, तब वो गुरुजी के साथ जुड़े हुए थे, अब भी जुड़े हुए हैं। सॉरी संगत जी, अगर मैं कुछ गलत बोला हो। वो ना आंटी अब भी तब गुरुजी को, जब गुरुजी फिजिकल रूप में थे ना, तब गुरुजी के पास जाते थे। तो संगत जी, उनको ना पता था कि दिल्ली में ना एक गुरुजी का मंदिर है, वहाँ पे ना गुरुजी विश्राम करने जाते थे। तो संगत जी, मेरे मन में ना याद आ गया कि अगर मुझे मंदिर यहाँ पे नहीं खुला मिला तो मैं वहाँ पे चली जाती हूँ। तो संगत जी, मैंने ना आंटी को फ़ोन करा कि आंटी प्लीज़ मुझे एड्रेस बता दो, भी मैंने ना गुरुजी के मंदिर जाना है। बड़ा मंदिर तो 4 बजे खुलेगा, 4 बजे से पहले तो हमारी वापसी है। मैं सोच रही हूँ कि चलो भी, अब मैं आई हूँ ना, गुरुजी के दर्शन करके जाऊँ। मेरा मन मन बहुत ख़राब हुआ। बाहर से तो दर्शन कर
कर लिए थे, लेकिन संगत जी वही है ना, जब तक हम अपने पिता को ना देखें, ना उनसे बातें करें, ना बैठें, तो ऐसे होता है ना कि हम आए भी और गुरु जी के दर्शन नहीं किए। तो संगत जी आंटी ने ना मेरे को एड्रेस बताया। संगत जी जन्नत मंदिर है, वहाँ पे दिल्ली बड़े मंदिर में ना किसी को ज़्यादा पता नहीं है कि जन्नत मंदिर भी है एक। तो संगत जी कुछ-कुछ आंटी जो पुरानी संगत है उनको पता है कि गुरुजी का जन्नत मंदिर कहाँ है। तो संगत जी हम ना मैंने उनको पूछा, तो मैं ना जन्नत मंदिर चली गई। वहाँ पे ना गुरुजी का इतना सुंदर दरबार गुरुजी का कि मैं सोच भी नहीं सकती। मैं जाके वहाँ पे इतना रोई संगत जी। गुरुजी का बहुत, बहुत सुंदर दरबार था। सच में जन्नत था, जन्नत से भी ऊपर था संगत जी। इतना अच्छा दरबार संगत जी, आप ये देखो गुरुजी ने जो-जो मैंने बोला था संगत जी, मैंने बोला था गुरुजी को कि मैंने आपके पास बैठना है, वहाँ पे संगत जी मैं 1 घंटा बैठी संगत जी। मुझे वहाँ पे लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद सब कुछ मिला संगत जी। गुरुजी ने मेरे को बहुत ब्लेस किया संगत जी। मैं गुरुजी को लख-लख शुक्राना किया कि गुरुजी आपकी महिमा न्यारी है। आपको पता था कि आपकी बेटी रो रही है, आपने इसलिए आपने मुझे दर्शन दिए, आपने लंगर प्रसाद करवाया, चाय प्रसाद, आपने दर्शन दिए, बातें करी मैं गुरुजी के साथ बैठ के मन ही मन टेलीपैथी से गुरुजी से बहुत बातें की संगत जी। गुरुजी जब मैं गुरुजी के दर्शन करके जा रही थी, तो संगत जी मुझे ना वहाँ पे एक आंटी हैं, उन्होंने ना मुझे गुरुजी का ना छोटा स्वरूप दिया मीडियम साइज़ का। संगत जी आप ये देखो गुरुजी का जो स्वरूप मुझे मिला वो येलो चोले में मिला। संगत जी मुझे जब भी गुरुजी स्वरूप देते हैं ना, हमेशा मुझे येलो चोले में ही देते हैं। ये गुरुजी को पता है कि क्या कारण है संगत जी, जब भी मुझे ब्लेस होता है ज़्यादातर मुझे येलो चोले वाला स्वरूप ही ब्लेस होता है, व्हाइट वाला और येलो वाला। तो संगत जी गुरुजी का लख-लख शुक्राना। संगत जी गुरुजी सुनते हैं, ज़रूर सुनते हैं, सबकी सुनते हैं, अपनी बेटियों की बहुत सुनते हैं। तो गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर दर्शन दिए संगत जी। हाँ, मैं एक बात कहना भूल गई, जब ना हम बड़े मंदिर जा रहे थे ना, एक आंटी हमारे ऑटो में ऑटो शेयरिंग में थी ना, उसमें 2 आंटी बैठी थी। उसमें से एक आंटी बहुत गुरुजी के साथ जुड़ी हुई थी। उन्होंने भी मुझे अपना सत्संग सुनाया। उन्होंने बोला कि मैं ना बहुत ज़्यादा पंडितों के पास जाती-जुती रहती थी, क्योंकि ना मेरा बच्चा ना स्पेशल चाइल्ड था। तो मैं बहुत पंडितों के पास जाती थी, बहुत पैसे खराब करती थी। तो मुझे ना किसी ने बताया, मैं गुरुजी के साथ जुड़ी। संगत जी मुझे ये नहीं याद है कि वो किस सन में जुड़े थे संगत जी, पर ना वो बोले कि जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ ना, मेरा बेटा ना बोल सकता था, ना सुन सकता था। संगत जी कहती मैं गुरुजी के यहाँ पे आई, मैं गुरुजी की यहाँ सेवा करती हूँ, दिल्ली से बस लेके जाती हूँ, बहुत सेवा फ्री में सेवा करती हूँ, फ्री में लेके जाती हूँ बसेज़। तो संगत जी आप ये देखो, वो बोल रहे थे कि गुरुजी ने ऐसा करिश्मा किया, आज की डेट में मेरा बेटा बोलता भी है, सुनता भी है, और हर मंथली वहाँ पे सेवा भी लगती है उसकी बड़े मंदिर में। तो देखो संगत जी गुरुजी बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा ब्लेस करते हैं सबको। संगत जी गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, उनसे डायरेक्ट बात करो संगत जी। संगत जी अब मैं अगला सत्संग सुना रही हूँ संगत जी। सॉरी संगत जी मैं बहुत टाइम ले रही हूँ, सॉरी सोनू भैया, पर मैं क्या करूँ, मैंने अपने गुरुजी के सत्संग शेयर करने हैं, इसलिए मैंने गुरुजी के सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। सॉरी अगर मैं कुछ गलत बोला हो संगत जी। संगत जी मेरी ना एक काम वाली आती है यहाँ पे घर पे, वो झाड़ू पोछा लगाती है। संगत जी वो ना बहुत उदास थी, उसकी सास की ना पेंशन नहीं पड़ रही थी। बोली दीदी मुझे ना 10,000 की बहुत ज़रूरत है, भी अगर मेरी सास की पेंशन ना बनी ना तो आप मुझे 10,000 दे देना। तो संगत जी आपको पता है कि 10,000 कोई बहुत बड़ी रकम होती है, हम अंकल जी से कैसे माँग सकते हैं ना, अंकल जी बोलते हैं। तो मैंने उसको बोला कि भी मैं ना तेरे को 5 दे दूँगी, मैं इससे ज़्यादा नहीं दे सकती। तो बोली दीदी भी मैं मेरे बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, भी मेरे को 10,000 चाहिए। मैंने कहा तू 5 कहीं और से ले ले। वो बोली चलो देखती हूँ, आप मुझे 5 दे देना। तो मैंने उसको बोला कि तू ना एक काम कर, तू ना अपने मन के अंदर ना गुरुजी को बोल कि गुरुजी मुझे किसी से माँगने की ज़रूरत ही ना पड़े, आपकी तेरी ना सास की पेंशन ही जल्दी पड़ जाए। तो संगत जी उसने ना गुरुजी को बोला, गुरुजी भी आप ना मेरी सास की ना पेंशन जल्दी पड़ जाए, मुझे किसी से 10, उसने मन में गुरुजी से यही बोला।
तो संगत जी उसने ना 2 दिन रहते थे अभी, तो संगत जी उसने बोला कि दीदी मुझे तो लगता नहीं है कि अभी पेंशन पड़ेगी, क्योंकि टाइम इधर-उधर हो जाता है, आती ज़रूर है। तो संगत जी वो बोली कि दीदी मुझे तो लगता नहीं है, तो भी मेरी सास की पेंशन पड़ेगी। तो संगत जी ऐसे करते-करते ना 1.5 दिन निकल गया, शाम को उसका फ़ोन आया कि दीदी सुबह ना मैं पेमेंट लेकर जाऊँगी, भी आप ना तैयार रखना 5,000। मैंने बोला ठीक है। मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी प्लीज़ उसकी अरदास सुन लो, वो बहुत उदास हो रही है, उसने ना किसी के पैसे देने हैं, प्लीज़ गुरुजी। तो संगत जी आप ये देखो गुरुजी ने इतना बड़ा करिश्मा किया, रात को उसका फ़ोन आया 7 बजे के करीब, कहती दीदी मेरी सास की ना पेंशन पड़ गई। तो मैंने गुरुजी का लख-लख शुक्राना किया, लख-लख, करोड़-करोड़ बार शुक्राना किया कि गुरुजी आप सबकी सुनते हो। संगत जी आप ये देखो मेरी कामबली तो गुरुजी की संगत भी नहीं है, तभी गुरुजी ने उसका इतना बड़ा काम किया। संगत जी अब मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी थोड़े दिन पहले ना सोनू भैया ने लाइव सत्संग में ना व्हाइट घोड़ों की बात की थी ना, कि उनकी वाइफ को व्हाइट घोड़ों के दर्शन हुए, तो मैंने भी वो भी सुना था सत्संग। तो संगत जी जिस दिन भैया ने ये बात कही ना, मैं शाम को ना अपने बेटे के साथ वॉक करने गई थी। संगत जी मुझे नहीं पता इसका क्या क्या आंसर है, क्या है ये मुझे खुद समझ नहीं आया। संगत जी जिस दिन भैया ने बताया उसी दिन शाम को मुझे हमारी स्कूटरी के आगे से 2 व्हाइट घोड़े निकले। संगत जी मुझे नहीं पता गुरुजी ने मुझे क्या क्वेश्चन का जवाब दिया या क्या संकेत दिया। अब ये तो गुरुजी जाने, गुरुजी को मैंने जो बोला है गुरुजी प्लीज़ मुझे इस बात का आंसर दो कि ये क्या था? संगत जी तो संगत जी अब मेरा चौथा शुक्राना सत्संग ये है। संगत जी हम मेरे ना हस्बैंड हर ट्यूसडे ना मंगलवार को हर हर ट्यूसडे को ना मंदिर जाते हैं हनुमान जी के। कभी-कभी वो मुझे ले जाते हैं, कभी बेटे को ले जाते हैं। संगत जी ऐसे ही ना मैं ट्यूसडे को ना मंदिर गई थी हनुमान जी के। वहाँ पे भी ना जोड़ा घर है, वहाँ पे ना कूपन देते हैं। तो संगत जी जैसे ही हम अंदर एंटर किए ना उन्होंने कूपन दिया। जोड़ा घर में जब जोड़े रखे ना तो उन्होंने कूपन दिया। उसमें भी गुरुजी ने 7-7 की ब्लेसिंग दी। तो संगत जी गुरुजी तो हर वक़्त हमारे साथ होते हैं, कहीं मर्ज़ी चले जाओ हमारे साथ होते हैं संगत जी। गुरुजी तो हमें पल-पल ब्लेस करते हैं, हम ही उनके नालायक बच्चे हैं जो सत्संग शेयर करने में इतना टाइम लगा देते हैं। संगत जी गुरुजी तो हमें बहुत ब्लेस करते हैं। आप ये मुझे ही देख लो मैं कितनी आलसी बच्ची हूँ गुरुजी की। अभी इतनी देर हो गई, मैं 29 को गई थी दिल्ली और सत्संग देख लो मैं कितनी लेट शेयर कर रही हूँ। मैं गुरुजी को सॉरी बोल रही हूँ, गुरुजी मुझे माफ़ कर देना। संगत जी पर वही बात है ना गुरुजी ने जब सत्संग शेयर करवाना है तभी करवाना है, हमारे कहने करने से कुछ नहीं होता। संगत जी सोनू भैया सच में कहते हैं कि सबको गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बना के रखना चाहिए। सबको गुरुजी के साथ ही बात करनी चाहिए, किसी थर्ड पर्सन को बीच में मत लेकर आइए। संगत जी मुझे मैं लाइव सत्संग सबके सुनती हूँ, मुझे सबके सत्संग बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे किरण आंटी, नेहा आंटी और वो आंटी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वो मिनी आंटी, वो सबके सत्संग अच्छे लगते हैं। वो किरण आंटी के साथ वो जो एक और आंटी आते हैं, मैं सबके सत्संग सुनती हूँ। एक दिन भी ये अगर लाइव सत्संग में नहीं ना आते मुझे ये होता है कि पता नहीं आज उन्होंने क्यों नहीं लाइव सत्संग किया। मिनी आंटी, किरण आंटी और रजनी आंटी और मेरे को सबसे सबसे सारे सारे संगत परिवार बहुत अच्छा है। मुझे सबसे अच्छे वो जयपुर वाले आंटी, वो जो नेहा आंटी हैं, वो लाइव नहीं आते, वो हमेशा ऑडियो सत्संग शेयर करते हैं। प्लीज़ नेहा आंटी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप मुझे अपनी चाहे छोटी बहन समझ लो, मुझे आपका सत्संग बहुत अच्छे लगते हैं, आपकी वॉइस, आपकी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। प्लीज़ अगर हो सका तो सोनू भैया को प्लीज़ आप बोल देना कि मुझे अपना नंबर दे दो। प्लीज़ मैं ना आपसे बात करना चाहती हूँ। पता नहीं मेरा आपकी तरफ इतना झुकाव क्यों होता है, जब भी मैं आपके सत्संग सुनती हूँ, मेरे मुँह पे इतनी स्माइल आ जाती है, इतनी स्माइल आ जाती है। सबके सत्संग बहुत अच्छे होते हैं। किरण आंटी, गुरुजी आपको बहुत-बहुत ब्लेस करें। मिनी आंटी आपको गुरुजी बहुत ब्लेस करे। सारे संगत परिवार को गुरुजी बहुत-बहुत ब्लेस करे। सर्बत का भला करे। सभी संगत परिवारों की अरदासें पूरी करे। सभी बच्चों पे मेहर भरा हाथ रखे संगत जी। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। अगला शुक्राना सत्संग लेके जल्दी आऊँगी और सभी संगत परिवार को लख-लख शुक्राना। सोनू भैया गुरुजी आपको बहुत-बहुत ब्लेस करें। अगर मुझसे सत्संग करने में कोई भी गलती हुई तो मुझे प्लीज़
संगत जी माफ़ कर देना, गुरुजी माफ़ कर देना, सोनू भैया माफ़ कर देना। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना दाते, शुक्राना शुक्राना, लव यू सो मच गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0213। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज, गुरु प्यारी संगत को और गुरु प्यारे सोनू अंकल को जय गुरु जी, और मेरे गुरु जी को कोटि कोटि नमन, हृदय से प्रणाम, कोटि कोटि चरणों पे अपने आप को निछावर करती हूँ मेरे गुरु। और कल से आगे का कंटिन्यू अपना सत्संग फिर से सुनाती हूँ। तो मैंने जो वीडियो कल बात की थी वो मैंने भेज दिया है, और जिस तरह से भी गुरुजी चाहें उसे आप लोग के सामने दोनों अंकल से प्ले करवा देंगे। और अब तो उन्हीं के आधार पे हर काम होता है, वो खुद बताते हैं और थोड़ा देर पहले ही मैसेज आ जाता है कोई काम करने के लिए। हम काम शुरू करते हैं उसके पहले गुरुजी हमें बता देते हैं, और लगातार रोज तितलियां आती हैं। और उस समय जब एकदम अंधेरा है, बताइए उतने समय में तितली कहाँ से आ जाएगी। लेकिन ये तो मेरे गुरुजी हैं, तो वो आती हैं और सीधा आ करके गुरुजी को पहले प्रणाम करती हैं भाई तितलियां, और उसके बाद में फिर मेरा एक चक्कर लगाती हैं, या मेरे को कभी गाल पे मार देती हैं, थोड़ा सा टच कर देती हैं, कभी हाथ पे, और फिर चली जाती। ऐसा लगातार हो रहा है और अच्छा लगता है, खुशी होती है कि गुरुजी यहाँ बैठे हैं मेरे पास में। तो बस जब वो वीडियो बनाया मैंने, और वीडियो बनाने के बाद में कुछ देर, शायद 1 डेढ़ 2 घंटे के आसपास, फिर से मेरी छोटी बहन का मुझे कॉल आया, और वो हंसते हुए फोन पे बात किया उसने मुझसे, और बोली दीदी भगवान ने, तुम्हारे गुरुजी ने सुन लिया, बड़ी दीदी ठीक हो गई है, और वो बोलने भी लगी है और अच्छी हो गई, उठ के बैठी है। और संगत जी आपको बताओ कि वो अभी भी अच्छी है, और दुआ यही है कि आगे भी अच्छी रहे। संगत जी, मैं अपने हो या पराए, छोटे हो या बड़े, जैसे भी हो, मैं उनको हमेशा अच्छा ही रास्ता दिखाती हूँ, और कोई तकलीफ हो तो मैं ही सहन कर लेती हूँ, उन लोगों से कोई आशा नहीं करती, और आगे भी नहीं करूंगी, क्योंकि अब तो मेरे गुरुजी मेरे सामने खड़े हैं ना, तो मुझे कोई डर की बात नहीं। तो जब मैंने सुना कि मेरी बहन अच्छी हो गई, तो फिर मैंने गुरुजी को शुक्राना किया। अच्छा, मुझे ये नहीं मालूम था कि शुक्राना हम कैसे अदा करें, तो जो वीडियोस वगैरह आते थे और उसको मैं कमेंट्स कर देती थी और लाइक भी कर देती थी। मैं सोचती थी यही शुक्राना। और जब इस तरह से गुरुजी ने प्रेरित किया मुझे कि इसमें वीडियो बनाना आया, तो मुझे इतना अच्छे से आता नहीं है, कभी कभी डाल देती हूँ, मैं अपना चैनल एक बनाया, लेकिन कभी कभी डाल देती हूँ, पर उसमें मैं गुरुजी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोला है। और यहाँ सोनू अंकल के चैनल में सभी सुनते हैं। तो संगत जी, आपसे मैं यही निवेदन करूँगी कि आप संगत मेरा आईना हो, और अच्छा है बुरा है जो भी है आप कमेंट्स में ज़रूर बताना, कि आईना तो कभी झूठ कहता नहीं। तो मेरे बारे में बोलोगे तो मुझ में जो गलतियां हैं, कमियां हैं, वो मैं ठीक कर लूँगी। और गुरुजी से यही दुआ करती हूँ कि जैसे उन्होंने मुझे ब्लेसिंग दिया है वैसा सबको दे, और सबको देते भी हैं। हम दुआ करें वो हमारी बात है, कि हम किसी को दुआ करें नहीं करें वो अलग बात है। तो संकट जी, ऐसा नहीं है कि मैं एकदम सही हो गई हूँ, मेरी लाइफ एकदम सही हो गई है, लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि जब हम कहीं रास्ते में जा रहे हैं, या अचानक घर पे बोलो, या किसी और के घर पे बोलो, गार्डन में बोलो, या कहीं पे भी कोई ऐसी चीज़ हमें मिल जाती है जो कीमती होती है, अच्छी होती है, भले वो मिट्टी में दब के खराब हो रही हो, या भले वो उसमें कुछ भी गंदगी लगी हो,
तो हम लोग क्या करते हैं, इसको उठाते हैं, उठा के इसको साफ करेंगे, झटकेंगे उसको और साफ होगा, पानी से साफ करेंगे और होगा तो कोई केमिकल लगा के साफ करेंगे, साबुन से धोएंगे। हाँ, उसमें कुछ नींबू वगैरह रगड़ के धोते हैं ना। तो उसी तरह मैं सोचती हूँ कि जब मुझे भगवान ने अपने हाथों में उठाया, मैं भी तो गंदी थी ना। देखिए, ना मेरा मायका बहुत अच्छा है, ना मेरा ससुराल। तो गंदगी में तो मैं पड़ी ही थी, लेकिन मुझे ईश्वर ने जब हाथ में उठाया, तो अपने लायक बनाने के लिए उन्होंने मुझे धोया, मांजा, नींबू जैसा निचोड़ा। तो इस बीच जो मेरे साथ हुआ है सितंबर 2025 से आज तक, तो वो भी मैं बताऊँगी, क्योंकि बहुत कठिन-कठिन रास्तों से निकाले गुरुजी ने मुझे और बहुत अच्छे से नींबू जैसा निचोड़ के उन्होंने अपने लायक कुछ तो बनाया, अपने लायक। एक से एक संगत है, एक से एक गुरुजी के भक्त हैं, हम तो कुछ भी नहीं हैं। हम तो ज़ीरो है, ज़ीरो। और शायद इस उम्र में आके हमें गुरुजी ने अपना प्यार दिया और अपने लायक थोड़ा बनाया है, तो हम उनके सामने तो सर उठा के देखने लायक भी नहीं हैं। किनके सामने? उनके संगत के सामने। तो फिर गुरुजी की तो बात ही निराली है। तो इस तरह से मुझे पिछले अप्रैल तक भी मुझे बहुत-बहुत अति कष्ट था। अभी तो ठीक हूँ मैं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तो गुरुजी मेहर कर रहे हैं। वो समय जो था वो बड़ा कठिन था, लेकिन मैं आज भी कहती हूँ और उस समय भी कहती थी, गुरुजी आपको अब मैं छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी, चाहे आप मुझे कुछ भी करो। कितना निचोड़ना है निचोड़ लो गुरुजी। और इतनी मन में तो ऐसा लगता है कि अपनी चमड़ी के जूते बना के गुरुजी को पहनाऊं, पर ऐसा पॉसिबल थोड़ी है। बोलने के लिए इंसान कुछ भी बोलता है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन मन में तो चाह हुई कि ईश्वर इस खून का एक एक कतरा कतरा तुम्हें पुकारता है प्रभु, और जितना हो सकता है जो समय गुजर गया उसके लिए बहुत अति दुख है मुझे कि आपके बगैर मैंने कैसे इतना समय गुजारी। और ढूंढती थी मैं, हर पल निगाहें यही रहती थी कि कोई गुरु तो है, कोई गुरु तो है। ना मेरे घर में इतना कोई आध्यात्मिक बातें होती थी, ना कुछ नहीं। लेकिन मेरा बचपन से एक अलग ही स्वभाव था कि मैं कहीं भी यदि भगवान को कहीं भी देखूं तो थोड़ा देर रुक करके उनको निहारती रहती थी। मैंने कोई देखो, मैंने क्या पाप क्या पुण्य किया ये ईश्वर से ज्यादा कोई नहीं जानेगा, और मेरी आत्मा खुद जो जानती है वो थोड़ी ही कोई समझेगा। एक कहती हूँ कि मैं मतलब इस जन्म का तो कह रही हूँ, लेकिन पिछले क्या जन्म में क्या क्या कैसे कैसे मैंने क्या पाप किए होंगे वही तो भुगत रही हूँ। और धन्यवाद करती हूँ उन लोगों का जिन लोगों ने मुझे इतना कष्ट दिया, और यदि वो कष्ट नहीं देते तो मैं गुरुवर के पास इतना पहुंचती नहीं, और गुरुवर को दिल से पुकारती नहीं, और गुरुवर मेरे पास आते नहीं। तो हम अपने कर्मों से चाहे लोगों से कितना भी छुपा लें, लेकिन अपने आप से तो नहीं छुपा सकते ना। तो बहुत अजीब सा लगता है कि आज कहाँ ईश्वर के करीब मेरे आसपास ईश्वर हैं, उनकी आभास में समझती हूँ, और अभी भी कष्ट पूरे नहीं मेरे कटे हैं, बहुत कष्ट है। और इतना मालूम है कि गुरुजी अब वो कष्टों को जरूर निकाल देंगे। तो संगत जी, 2 लाइन याद आ रही है मेरे को, वो गुरुजी के चरणों में रखती हूँ और आप लोग भी सुनो। अब तो मेरे मन में मेरे ईश्वर बैठे हैं, मन को इतना साफ रखने की कोशिश करती हूँ कि मेरे प्रभु को कष्ट ना हो। तो अपने शब्द को विराम देते हुए जाप। ओम नमः शिवाय, शिवे ही सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे माल का, लख लख शुक्राना मेरे गुरुवर, कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0305। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी,
जय गुरु जी सोनू अंकल जी। शुक्राना 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 सोनू अंकल जी, आपका लख लख शुक्राना। आप हमारे सत्संग शेयर करते हो, आपको गुरु जी ने इतनी ब्लेसिंग्स दे, आपको खुश रखें। गुरु जी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं आप लोगों से एक अपना छोटा सा, है तो सत्संग बोलने में छोटा सा, लेकिन है बड़ा प्यारा सा। मतलब आपको उनसे पता पड़ेगा कि गुरु जी अपनी संगत का, अपनी बच्चियों का कितना ध्यान रखते हैं। इसके लिए मैं आपसे एक अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर शुक्राना सत्संग करने में मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरु जी, क्षमा कर दीजिएगा सत्संग संगत जी। जैसे कि क्या होता है, मेरे घर में मेरे गैस टंकी, चूल्हा जो है, मतलब गैस टंकी, गैस सिलेंडर की टंकी वो चलती है मेरे पास वैसे 30 दिन। ठीक है। तो सडनली क्या हुआ था कि बीच में मेरे घर पे गेस्ट आ गए और वो गैस की टंकी का मतलब मेरे पास अरेंजमेंट नहीं था। सडनली वो चीज़ मेरी कभी भी खत्म हो सकती थी। मेरे घर पे गेस्ट रुके हुए थे और मैंने कोशिश की थी कहीं से अरेंज करने की, नहीं हो पा रही थी, क्योंकि बीच में ये चीज़ हुई थी कि गैस टंकी अवेलेबल नहीं हो पा रही थी। और कम से कम मैंने जो महीने में एक मिल गई तो मिल गई, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकती थी। तो उस टाइम पे की बात है, मेरे घर पे गेस्ट आ गए थे और गैस की टंकी को मेरे 30 डेज हो चुके थे। बुकिंग भी नहीं हुई थी। मैंने बुक करने के लिए बहुत ट्राई किया था लेकिन बुक नहीं हुई थी और गैस की टंकी को 30 डेज ऑलरेडी हो चुके थे। तो अब मैं खाना बना रही थी लेकिन मुझे हर पल यही डर लग रहा था कि कब बीच में खत्म हो जाएगी गैस, लोगों को मैं खाना कैसे मैनेज करूंगी। तो मैंने गुरुजी महाराज से अरदास लगाई कि गुरुपा, मेरी इज्जत अब आपके हाथ में है। गैस की टंकी बुकिंग भी नहीं हो रही है और दूसरी बात, कभी भी ये खत्म हो सकती है। तो मेरी गैस की टंकी, आप बिलीव करोगे संगत जी, वो मेरी गैस की टंकी 30 दिन की जगह 50 दिन चली। मतलब गुरुजी महाराज ने मुझे ऐसी ब्लेसिंग दी। मैंने इनसे सिर्फ 5 दिन की ब्लेसिंग मांगी थी कि गुरुजी 5 दिन कैसे भी मैनेज हो जाए, जब तक गेस्ट है उसके बाद अब मैनेज कर लूंगी मैं। तो गुरुजी महाराज ने ऐसी कृपा की कि वो गैस की टंकी मेरी 50 दिन चल गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यही था मेरा शुक्राना सत्संग। और संगत जी, गुरुजी की मेहर इतनी है, बस आप लोग दिल से कनेक्शन बना के देखो गुरुजी से, एक अपने आप बस एक विश्वास बनाए रखो, अपने आप सारे आपके काम बन जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे मुसीबत टल गई। तो इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना सोनू अंकल जी। आप भी हमारे सारे सत्संग शेयर करते हो, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1153। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू भैया। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। सत्संग वैसे बहुत सारे हैं लेकिन कोशिश करूँगी जितना शॉर्ट हो सके बता पाऊँ। और आज मैं सत्संग वहीं से स्टार्ट करूँगी, फर्स्ट डे से। जैसे मैं इस सत्संग को कई बार बता चुकी हूँ लेकिन शॉर्ट में मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी क्योंकि सारा सत्संग इसी से जुड़ा हुआ है। जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी और तो मुझे गुरु जी का मेन दरबार बंद मिला था और गुरु जी का स्वरूप बाहर रखा हुआ था दर्शन के लिए, जहाँ हम चाय प्रसाद लेते हैं। तो मैं दर्शन करके तो आगे जो ले गई थी आंटी, उन्होंने कहा आज मेन दरबार तो बंद है तो यहीं से दर्शन होंगे। तो मैं आ तो गई लेकिन मैंने किसी को शो नहीं करा कि मैं बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को मैं मतलब अपसेट हो गई थी, क्योंकि मैं बहुत ही मतलब मन से गुरु जी से मिलने गई थी अंदर से। लेकिन जब मेन दरबार बन पाया तो मेरा मन टूट गया था। चाहे मैं स्वरूप के बाहर दर्शन करके आई थी लेकिन मेरा मन मेन दरबार में जाने का बहुत था। तो जब हमने मंदिर से बाहर आके ऑटो लिया तो ऑटो में जैसे ही बैठी मैं, तो मैंने फर्स्ट टाइम अपनी सोल की आवाज़ सुनी और वो इतनी लाउड थी कि मैं बहुत क्लियरली समझ पा रही थी कि वो क्या कहना चाह रही है, क्या बोल रही है, लेकिन मैं समझ नहीं पाई क्योंकि वो मेरा फर्स्ट अनुभव था। मैंने पिक्चरों में ज़रूर सुना था लेकिन मुझे अनुभव नहीं था, तो इसीलिए मैंने उसको उस वक्त इग्नोर कर दिया, जो मैं अब 3 साल बाद समझ पाई।
बट मैं फिर से बताती हूँ कि उस टाइम वो क्या कह रही थी। बार-बार मुझे अपनी सोल से एक आवाज़ आ रही थी और सिर्फ आवाज़ नहीं, कोई रो रहा था। रोते हुए कोई बोल रहा था कि बेटी आई है और आपने दरवाज़ा बंद रखा, बेटी आई है और आपने दरवाज़ा बंद रखा, बेटी आई है और आपने दरवाज़ा बंद रखा। और जब मैं होश में आई तो मेरे चीक्स पूरे गीले थे और मैं रोई थी शायद। मतलब मैं उस अनकॉन्शियस कंडीशन में मतलब मैं रो रही थी साथ में। तो यानी मेरी सोल रो रही थी और आँसू आँखों से गिर रहे थे और मुझे पता नहीं था। लेकिन जब होश में आई तो मुझे पता चला। ये फर्स्ट टाइम था और फर्स्ट टाइम से ही शायद मैं गुरुजी से कनेक्ट हो गई थी, या कह लीजिए कि गुरुजी ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन मैं समझ नहीं पाई थी। अब ऐसा मेरे साथ बार-बार होने लगा। जब भी मैं गुरुजी की कृपा होती थी, मैं बड़े मंदिर जाती थी। फिर मैं बड़े मंदिर गई तो एक बार जहाँ चाय प्रसाद पिलाते हैं वहाँ बिठाया गया। विंडो के पास मिली जगह मुझे बैठने की, जहाँ से गुरुजी के स्वरूप अंदर मेन दरबार के दिखते हैं। तो वहाँ फिर से मैं गुरुजी से कनेक्ट हो गई और मैंने फिर से दूसरी बार अपनी सोल की आवाज़ सुनी, जो बार-बार एक अब थोड़ा डिफरेंट बोल रही थी वो, लेकिन अभी भी वो रो रही थी। लेकिन इस बार ऐसे लग रहा था कि कोई बच्चा रो रहा है। जैसे कोई बच्चा मार्केट में माँ जाती है या पिता जाते हैं तो उनके पीछे पड़ जाते हैं, मुझे भी आपके साथ जाना, मुझे लेके जाओ, लेके जाओ। बिल्कुल ऐसे ही मेरी सोल बार-बार रो रही थी और कह रही थी मुझे नहीं पता, मुझे आपके साथ जाना, मुझे लेके जाओ, मुझे लेके जाओ यहाँ से, मुझे लेके जाओ, मुझे आपके साथ जाना है, मुझे आपके साथ जाना है। तो ये मैंने सेकंड टाइम सुना और जब होश में आई तो फिर मेरे चिक्स गीले थे और आँसू बह रहे थे। तो ये प्रोसीजर चलता रहा। जब सत्संग में जाना तो कभी ऐसे हो जाना, कभी बस में संगत बस में जाना तो कभी ऐसे हो जाना। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसीजर चलता रहा और फिर मैं बीच में जॉब पे भी लगी, तो जॉब पे भी मैं वहाँ पे बैठे-बैठे सब शब्द सुनती थी, कुछ सुनती थी तो लगभग हो जाता था। तो वहाँ पे भी जो मेरे साथ में लड़की थी वो भी इस चीज़ को समझने लगी, तो फिर वो शुरू में तो उसने मुझे 1-2 बार बोला कि कोई परेशानी है क्या? घर में मैं कहा नहीं, तुम नहीं समझोगी। तो बट फिर वो धीरे-धीरे समझने लगी तो वो मुस्कुरा देती थी। तो वो मुझे नहीं टोकती थी बाद में। तो मतलब धीरे-धीरे मुझे भी समझ आने लगा कि ये मेरी खुद की आवाज़ है, मेरी आत्मा की आवाज़ है और ये जब आँसू आते हैं ना, ये बड़े खुशी के आँसू होते हैं, क्योंकि जब भी एक आँसू आते हैं मुझे बहुत आत्मिक संतुष्टि, बहुत रिलैक्स फ़ील होता है। ऐसे लगता है कि मैं वैकुंठ धाम जाके गुरुजी महाराज से मिलकर आई हूँ। तो ऐसी फीलिंग होती थी। तो बेसिकली वो आँसुओं के लिए मतलब उस कनेक्शन के लिए मैं बार-बार क्रेवी रहती थी, तरसती थी और बार-बार अरदास करती थी। गुरुजी मुझे कनेक्ट होना है, गुरुजी। तो ये सिलसिला चलता रहा। फिर एक दिन क्या हुआ, मैं विंटर्स में सर्दियों में गई थी तो अकेली चली गई थी, बहुत मन था। तो जब मैं शेल्टर जहाँ से मिलता है हमें, उस जो रास्ता है बीच में बाहर आने तक का, उसमें मैं पैदल ही आ रही थी, अंधेरा बहुत था, आस-पास कोई नहीं था। तो मैं ऐसे ही फिर कनेक्ट हो गई गुरुजी से और मन में मैं रोती हुई जा रही थी और ऐसे उनको मिस करती उनसे बात करते हुए। तो एकदम से मुझे बहुत तेज़ खुशबू आई चंदन की, तो मैं पीछे आगे चारों तरफ मुड़ के इधर-उधर घबराई हुई देखी, जैसे कुछ कहीं कहाँ से आ रही है इतनी तेज़ खुशबू? तो वो कहीं कोई चंदन का पेड़ नहीं था और ऑब्वियसली हर संगत को पता है कि जो छतरपुर के मंदिर से निकलते जो वो रास्ता है पैदल का बाहर जाने तक का, वहाँ कोई चंदन का पेड़ नहीं है। सब जानते हैं ये क्लियरली। वहाँ चंदन की खुशबू आने का मतलब क्या है? गुरुजी मेरे अंग संग चल रहे थे मुझे छोड़ने के लिए, क्योंकि मैं अकेली जा रही थी और सर्दियों का टाइम। मुझे टी पॉइंट जब तक नहीं आया तब तक वो खुशबू आई और मैंने महसूस किया कि गुरुजी मुझे छोड़ने आए थे। तो ऐसे कई डिवाइन अनुभव मुझे हुए गुरुजी से जब मैं जुड़ी। उन्होंने मुझे बहुत सी ब्लेसिंग दी इस माध्यम से। फिर उसके बाद टेलीपैथिकली बातचीत शुरू हुई गुरुजी से। वो ऐसी-ऐसी चीज़ें मुझे बताने लगे जो मैं हैरान हो जाती थी। दूसरी बात, मुझे कभी शेषनाग जी जो बड़े मंदिर में शिव मूर्ति के ऊपर हैं, शेषनाग, बिकेस डमरू, त्रिशूल, शिवजी महाराज रेगुलर बेसिस पे दिखना, एंजल नंबर दिखना, बटरफ्लाई दिखना रेगुलर हो गया था।
बिल्कुल, और आज भी है, हो गया था नहीं, आज भी है। कहीं कदम रखूँ सतगुरु, गुरु कृपा, जय गुरु जी। मतलब अनंतम ब्लेसिंग गुरु जी की आज भी बरस रही है। कोई ऐसा सिंगल डे नहीं है कि गुरु जी की ब्लेसिंग नहीं बरस रही। कभी मैं उदास होती हूँ तो तुरंत मैसेज आ जाता है, कुछ परेशानी में होती हूँ तो तुरंत टेलीपैथिकली गुरु जी मुझे जवाब दे देते हैं। ये सिलसिला गुरु जी के साथ शुरू से चलता आया, अभी तक चल रहा है। और एक टाइम ऐसा भी था जब मेरे पास 100 रुपए भी नहीं होते थे, मेरे पास काम नहीं था और मैं बहुत तड़पती थी जाने के लिए। मैं किसी सत्संग में जाती थी तो मैं फ़ोटो के सामने खड़ी होके चुपके से मन में अरदास करती थी, गुरु जी मेरे पास 100 रुपए भी नहीं है, मैं टिकट बुकिंग कैसे करूँगी, कैसे संगत बस में जाऊँगी, लेकिन मुझे आना है और मेरी तबीयत ठीक भी नहीं है, मैं जीटीसी बस में भी नहीं आ सकती, प्लीज़ कुछ करो। बोल के आ जाती थी। अगले ही दिन किसी भी संगत का मैसेज आ जाना कि कल मैं बस ले जा रही हूँ और आपको चलना है और फ्री सेवा है। ऐसा मेरे साथ 6 मंथ तक होता रहा और आज भी गुरुजी मेरे को किसी भी संगत बस में ले जाते हैं तो वहाँ मेरा कम से कम पैसे लगते हैं। उनको पता है आज भी मेरे पास काम नहीं है। तो पूरी गुरु की कृपा मैंने हमेशा अपने साथ महसूस की है, उनसे कनेक्शन महसूस किया है और मैंने ये महसूस किया है कि जो जब हम कनेक्ट होते हैं ना गुरुजी से और जो आंसू हमें उस वक़्त मिलते हैं, हमारी सोल जब जुड़ती है उसकी खुशी हम शब्दों में तो नहीं बयां कर सकते। मैं जितनी भी कोशिश करूँ मैं शब्दों में नहीं बता सकती, लेकिन ये अनुभव जिस भी संगत ने किए हैं तो उनको महसूस होता होगा कि ये अनुभव तो सिर्फ ऐसा ही है कि गुरु से मिलकर जब आप आ जाते हो वैकुंठ धाम जाके, बिल्कुल वैसा ही आनंद आता है। और मैं ये कहती हूँ कि संकेतों को बहुत बहुत सूक्ष्म संकेत होते हैं जो हमें बहुत ही सूक्ष्म मिलते हैं, हमें बहुत ध्यान से उनको महसूस करना होता है। अगर एक बार हमने इनको महसूस करना स्टार्ट कर दिया, समझना स्टार्ट कर दिया तो गुरुजी की कृपा कभी नहीं रुकती। लेकिन हाँ, 2 चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है जब जाके गुरुजी की ये कृपा मिलती है। जो मेरे को लगता है कि मैंने इस जर्नी में सीखा है। गुरुजी को 2 चीज़ें बहुत प्रिय है। एक, आप उन पे विश्वास करो, दूसरा आप उनसे प्यार करो। अब प्यार कैसा भी हो सकता है, कोई संगत का प्यार हो सकता है कि वो उनको ब्रदर मानती हो, भाई की तरह प्यार करती हो, कोई संगत उसे पिता की तरह प्यार करती हो उन्हें, कोई संगत फ्रेंड की तरह प्यार करती हो या कोई गुरु की तरह, कोई ईश्वर की तरह। आपका जो भी नज़रिया है गुरु के प्रति, आप वैसा भावना आपकी होती है। अब जैसे मैं उनको फादर मानती हूँ तो मैं ज़्यादातर उनसे यही कहती हूँ, गुरुजी मुझे नहीं पता कि मैं आपकी संगत हूँ या नहीं और मुझे नहीं जानना है, क्योंकि संगत जो है एक बहुत भारी भरकम शब्द है। उसमें फिट होने के लिए मुझे और बरसों लग जाएंगे, क्योंकि संगत की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। संगत कहलाना और संगत होना दोनों बहुत ही डिफरेंट चीज़ें हैं। तो मैं गुरुजी से ये कहती हूँ, मैं तो आपकी बेटी हूँ और सदा ही आपकी बेटी बन के रहना चाहती हूँ और मुझे आंसर भी मिलता है कि तू मेरी लाडली बेटी है। हर तरीके से आंसर मिलता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप अपने भाव गुरुजी के प्रति बिल्कुल रखिए और आप ये भरोसा रखिए कि गुरुजी हैं और गुरुजी सुनते हैं। मैं खासकर ये नई संगत से कह रही हूँ, जो भी नई संगत जुड़ी है, अगर आपने ये 2 चीज़ें फॉलो कर ली तो मान लो कि जो अनुभव मैंने किए हैं अभी तक, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, वो हर संगत के साथ हो सकता है, क्योंकि गुरुजी की नज़र में उनके सभी बच्चे इक्वल हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत इम्पोर्टेंट हूँ, कोई नई संगत इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं है। उनके लिए पुरानी संगत भी प्रिय है, नई संगत भी प्रिय है, लेकिन वो सिर्फ ये देखते हैं कि आप उन पे विश्वास कितना करते हो, आप उन्हें प्यार कितना करते हो, आप उन्हें मानते कितना हो, बस और कुछ नहीं चाहिए उन्हें। मैं तो कोई पूजा पाठ नहीं करती, मैं तो सुबह उठते ही मेरा रूटीन है
मैं उठते ही ब्रश करके हाथ मुंह धो के पहले चाय बनाती हूँ या जो भी वटेवर नाश्ता वाश्ता बना के अपनी मम्मी को देती हूँ, उस एक प्लेट में खुद लेके बैठती हूँ और पहले नाश्ता करती हूँ। तब तक कोई गुरु जी का दिया बाती नहीं करती मैं तो। नाश्ता करने के बाद मैं पोछे भी लगाती हूँ घर के, मैं किचन भी साफ करती हूँ। एंड में जाके नहा के मैं 10:30 बजे दिया जलाती हूँ। तो आप ये लगा लो, मम्मी ये नहीं कह रही कि सब आप ऐसे कीजिए। जिसका भाव जल्दी उठ के पहले ही नाश्ते से पहले नहा धो के दिया करने का वो करे, वो सही तरीका वही है। लेकिन अब देखिए मैं वो नहीं फॉलो कर पाती हूँ, नहीं कर सकती हूँ, पहले दिन से ही नहीं कर रही हूँ मैं। लेकिन क्या मुझे गुरु की कृपा नहीं मिली? क्या गुरुजी ने मुझे कह दिया कि नहीं भई तू तो सुबह उठते ही नाश्ता कर लेती है, दिया भी बाद में जलाती है, मैं तो तेरे को प्यार नहीं करता, मेरी तो कृपा तेरे पे नहीं होगी। मेरा रूल तो ये कहता है जो सुबह उठ के पहले नाश्ता नहीं करेगा या पहले कोई दिया बाती नहीं करेगा, मतलब सब कुछ करेगा, मैं उसी पे अपना प्यार बरसाऊँगा। गुरु ये चीज़ें नहीं देखते। आप पहले नाश्ता करो, बाद में करो, पहले उठ के दिया जलाओ, बाद में जलाओ, ना जलाओ, वो भी कबूल है गुरु जी को, तो ना जलाओ वो भी कबूल है। बस उनको सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, आपका भाव, आपका प्यार, आपका भरोसा। अगर ये 2 चीज़ें आप करते हो, तो आप अगर पूजा पाठ नहीं भी करते हो गुरु जी की, सिर्फ मन में भी सिमरन करते हो उनका रात दिन और अपने कार्य अच्छे से करते हो, अपनी ड्यूटी अच्छे से निभा रहे हो, तब भी वो उतनी ही कृपा आप पे करते हैं, उतना ही प्यार आपसे करते हैं। मैं सिर्फ ये समझाना चाह रही हूँ नई संगत को, खासकर नई संगत को। पुरानी संगत को तो सब पता ही है और मैं ये नहीं कह रही कि मेरा तरीका ठीक है, मेरा तरीका ठीक नहीं है। सब संगत को पहले उठ के नहा के पूजा करनी चाहिए, बाद में नाश्ता करना चाहिए, सब वो तरीका ठीक है। मैं मानती हूँ, आई एग्री, मैं गलत करती हूँ, लेकिन मैं जो भी करती हूँ मेरा गुरु उसमें भी खुश है मुझसे, मेरा गुरु, मेरा पिता उसमें भी राज़ी है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बस गुरु तो भाव देखता है, आपके हृदय के भाव, तो बस वो आप अपने प्योर रखो और अपने गुरु पे विश्वास रखो। देखो कैसे कृपा नहीं होती गुरु जी की। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है आज का। गुरुजी मैं आपसे अपने दिल की गहराइयों से शुक्राना कहना चाहती हूँ कि आपने मुझे थामा, मुझे पल पल ये महसूस कराया कि मैं आपकी लाडली बेटी हूँ। पल पल ये महसूस कराया कि आप मेरे अंग संग हो और आपने हमेशा ही अपनी कृपा दृष्टि, अपना कृपा भरा हाथ मेरे सिर पे, मेरी फैमिली पे रखा। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। और सदा ही आपकी कृपा मुझ पे और सभी संगत परिवार पे, सोनू भैया के परिवार पे बना रहे, मेरी यही अरदास है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी 3876 व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरु जी महाराज के श्री चरणों में सादर समर्पित है। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी और सोनू जी, जय गुरु जी। आज सोमवती अमावस्या के दिन मैं अपना अमृत वेला शुक्राना सत्संग गुरुपा के चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके लिख रही हूँ। मैं गुरु जी की बेटी गुरुग्राम से अपना शुक्राना सत्संग सोनू अंकल जी के चैनल पे भेज रही हूँ। सोनू अंकल जी आप इसे ज़रूर शेयर करिएगा। सबसे पहले गुरुपा का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा कह रहे हैं कि बेटी मैं हर पल तेरे अंग संग हूँ, तेरे और तेरे परिवार के कष्ट काटता हूँ और तुम्हें प्रोटेक्ट करता हूँ। और तुम अपनी ब्लेसिंग्स तो ले लेते हो पर शुक्राना शेयर नहीं करते। गुरुपा मुझे क्षमा करें और मुझसे यह सत्संग लिखवाएं और शेयर करवाएं। सोनू वीर जी, गुरुपा का हर पल दा शुक्राना, हर गल दा शुक्राना, हर हाल दा शुक्राना।
गुरुपा आपका हर श्वास से शुक्राना, मेरे रोम रोम में आपका वास है, आपका अनंतम शुक्राना। गुरुपा जब से आपके चरण कमलों में हमने अपना शीश झुकाया है, हमारी सोच और लाइफ दोनों बदल गई हैं। गुरुपा अब दिन की शुरुआत आपके स्वरूप के दर्शन और शुक्राने से होती है और सारा दिन हम शब्द गुरबानी, सत्संग, मंत्र जाप से जुड़े रहते हैं। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। पहले भी पूजा पाठ में मन लगता था, पर मन में संतोष की, धीरज की और ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता का अभाव था। अब गुरुपा हर पल अंग संग हैं, हमें ब्लेस कर रहे हैं और उन्होंने हमें थामा हुआ है। तो जीवन में अब प्रभु जी का, अपने गुरु जी महाराज के प्रति श्रद्धा के साथ साथ प्रेम और ग्रैटिट्यूड और ग्रेटफुलनेस का एहसास भी है। गुरुपा इन सब के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा इस बेहतरीन जीवन और इसके सब एक्सपीरियंसेस का अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने हमारे घर से नकारात्मकता यानी नेगेटिव एनर्जी को काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया है और गुरुपा हमारे घर में साक्षात विराजमान है। गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना। गुरुपा हमारा हाथ थामने का शुक्राना, हमें बड़े मंदिर बुलवा कर ब्लेस करने का शुक्राना, घर में सत्संग करवाने का शुक्राना, सेवा सिमरन सत्संग के साथ जीवन को जोड़ने का शुक्राना। गुरुपा आपके ब्लेस करने के तरीके बहुत यूनिक हैं। आपका अनंतम शुक्राना। सत्संग सुनवा कर आप हमें हेल्थ एंड लाइफ ब्लेस करते हो, हमारे कष्ट काटते हो। आपके जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद को जब हम प्रसाद रूप में श्रद्धा के साथ खाते हैं तो आप हमारे कष्ट काटते हो और हमें निरोगी काया ब्लेस करते हो। गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना। आपका मंत्र जाप अत्यंत दिव्य है और तुरंत आपसे हमें कनेक्ट करता है और हमें ब्लेस करता है। आपके मंत्र जाप का अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आपने मुझे शिव पुराण सुनने और पढ़ने के लिए प्रेरित किया है। आपका अनंतम शुक्राना। गुरुपा एक लय में नित्यनेम से मैं ये नहीं पढ़ पा रही हूँ, पर गुरु जी महाराज आप कृपा करेंगे तो यह भी संभव हो जाएगा। गुरुपा हम पर कृपा दृष्टि बनाए रखने का अनंतम अनंतम शुक्राना। रहमता करताए, झोलियाँ भरताए, रहमता करताए, झोलियाँ भरताए, पीरा द पीरे शाही फकीर मेरा सतगुरु प्यारा जी, रहमता करताए। गुरुपा हम सब पर अपनी रहमतें बरसाने का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी महाराज का मैसेज आया कि तेरे परिवार में ब्लेस कर देता है, घबराना नहीं है आंटी, मैं सब संभाल लूँगा। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। अब डूबने का क्या डर, जब गुरु जी महाराज हमारी जीवन नैया के केवट आप हैं, हमारे जीवन रथ के सारथी आप हैं। गुरुपा यह जीवन आपको समर्पित करके अब हम चिंता मुक्त हो गए हैं। आपका अनंतम शुक्राना। मन क्यों बैराग करेगा सतगुरु मेरा पूरा, सतगुरु मेरा पूरा, हंसा का दाता सब सुख निधान, अमृत सर सद ही भरपूरा। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आप परम पिता परमेश्वर हैं, कृपा निधान हैं, दीन दयाल हैं, भक्त वत्सल हैं, जगत पिता जगत माता आप ही हैं। हमारा सर्वस्व आप हैं और सदा आप हमारे अंग संग हैं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा आपने मेरे हस्बैंड जी को जॉब में प्रमोशन, जॉब सिक्योरिटी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रदान की है। आपका अनंतम शुक्राना। गुरुपा दोनों बेटों को आपने मानसिक आत्मबल और सकारात्मकता प्रदान करी है। आपका अनंतम शुक्राना। गुरु जी महाराज बड़े बेटे को आपने नीट पीजी एग्ज़ाम में सफलता दिलाई और उसे आप एक बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज से जूनियर रेजिडेंसी करा रहे हो।
आपका अनंतम शुक्राना। छोटे बेटे को भी आपने अच्छे कॉरपोरेट हॉस्पिटल में एचआर में ट्रेनी का एक्सपीरियंस अलोंग विद स्टाइपेंड ब्लेस किया है और उसे करियर में गाइड कर रहे हो। आपका अनंतम शुक्राना। दोनों बेटों के अंग संग रहने का शुक्राना, उनके करियर्स को ब्लेस करने का शुक्राना, उन्हें मानसिक आत्मबल प्रदान करने का शुक्राना, मानसिक सुख शांति प्रदान करने का शुक्राना, उनकी एंजाइटी डिप्रेशन को हरने का शुक्राना और उनके कष्टों को काटने का अनंतम शुक्राना। गुरुपा परिवार में सबको आपने हेल्थ एंड लाइफ ब्लेस करी है। आपका अनंतम शुक्राना। मेरे ससुर पिताजी को आपने किडनी इन्फेक्शन से बचाया और किडनी डैमेज को रिवर्स किया। आपका अनंतम शुक्राना। मेरी सासू माँ जी का आपने कैटरैक्ट ऑपरेशन सक्सेसफुली करवा के उन्हें विजन ब्लेस करी है। आपका अनंतम शुक्राना। गुरुपा का मैसेज फ्लैश हुआ कि तेरे हस्बैंड ने हेल्थ एंड वेल्थ ब्लेस कर दी है। जायश कर अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जा तू मेरे वल है ता क्या मुझंदा, तू सब कुछ मैनू सौंपिया जा तेरा बंदा। गुरुजी महाराज, हम आपके चरण कमलों से सदा जुड़े रहें। मंत्र जाप, सेवा, सिमरन, सत्संग और नाम सिमरन में हमारा मन लगा रहे और आपका शुक्राना हम करते रहें, ऐसे आपके चरण कमलों में हमारी अरदास है। गुरुपा, आप हमारे गुनाहों को और मानसिक विकारों जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष को हर कर हमारे मन को निर्मल करें और अपनी भक्ति का दान हमें दें, ऐसी आपके चरणों में हमारी अरदास है। ये मेरी अर्जी है, मैं वो बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। गुरुपा, हम आपका हुक्म पहचाने और माने और आपकी रज़ा में राज़ी रहें, ऐसी आपके चरण कमलों में हमारी अरदास है। अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, हम गुरुपा की आज्ञा माने, उनके दिव्य वचनों का पालन करें, अच्छे कर्म करें, डाउट, इफ्स एंड बट्स, लेट्स ट्राई, निंदा चुगली आदि से दूर रहें और मंत्र जाप और गुरु जी का शुक्राना करते रहें, तो यह मनुष्य जीवन हमारा अवश्य सफल हो जाएगा। हर चरण कमल की टेक, सतगुरु दित्ती तिसके, बलराम जियो, बलराम जियो। हर चरण कमल की टेक। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। अपने चरण कमलों के समीप हमें बिठाने का शुक्राना। शुक्राना सत्संग तो गुरुपा के बेअंत हैं, क्योंकि गुरुजी महाराज की तरह उनकी डिवाइन ब्लेसिंग्स भी अनंत हैं। फिर से शुक्राना सत्संग लाकर हम हाजिर होंगे। गुरुपा का मंत्र जाप करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना सोनू वीर जी। अनंतम शुक्राना गुरु प्यारी संगत जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4311। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये आज का मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है। थैंक यू गुरुपा फॉर गिविंग मी योर अनकंडीशनल लव। गुरुपा ऐसे ख्याल रखते हैं जैसे बिल्कुल उनके लाडले बच्चे हों हम। थैंक यू गुरुपा। और डांटते भी हैं गलती करने पे संगत जी। लेकिन शायद हम उनके बहुत करीब हैं, हम उनके प्यारे बच्चे हैं इसलिए डांटते हैं, बट प्यार भी बहुत करते हैं गुरुपा। थैंक यू गुरुपा। और मैं बहुत भाग्यशाली बच्चा हूँ जो आप इतना प्यार करते हो
और मैं चाहती हूँ हमेशा आप मुझे ऐसे ही प्यार करते रहें, हमेशा ही आपकी ब्लेसिंग्स मेरे सिर पे रहें। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू कि मैं आपके सत्संग में आ सकती हूँ, आपकी संगत हूँ। थैंक यू कि हर काम जब भी मुझे कुछ डिसीजन लेना हो तो मेरे सर पे आपका हाथ है, कोई बड़ा है मेरे साथ जिससे मैं पूछ सकती हूँ और जो मुझे करेक्ट गाइडेंस देते हैं, उसके लिए थैंक यू गुरुपा। और हमेशा अपनी प्रोटेक्शन शील्ड में रखने के लिए थैंक यू गुरुपा। और आई फील सो ब्लेस्ड कि मेरे पास एक ऐसे पिता हैं जब मैं किसी भी परिस्थिति में हूँ मैं दौड़ के जा सकती हूँ कि गुरुपा प्लीज़ गाइड, अब मैं क्या करूँ। और आप हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स में रखते हैं, छत्र छाया में रखते हैं, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। बेस्ट लाइफ, बेस्ट कंफर्ट्स देने के लिए शुक्राना गुरुपा। इतने प्यारे लविंग और डिसिप्लिन बच्चे देने के लिए शुक्राना गुरुपा। इतना सोसाइटी में मान सम्मान आपने बढ़ाया है, इतना रिस्पेक्ट और प्यार मिलता है सोशली, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। दिस इज़ सच अ बिग ब्लेसिंग कि आप इतना, आपकी वजह से मैं काबिल बनी हूँ और सर उठा के चल सकती हूँ सोशली। ये मान सम्मान मेरे गुरुपा ने दिलाया है मुझे संगत जी, इसके लिए मैं मेरे गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। और कितनी बार गुरुपा ने मेरा सर ऊंचा रखा है उन लोगों के सामने जो मुझे हारते हुए देखना चाहते हैं। इस डिवाइन प्रोटेक्शन और ब्लेसिंग के लिए शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम शुक्राना है गुरुपा। थैंक यू सो मच। और अगर मुझसे कोई भी भूल हो जाए तो अपना बच्चा समझ के माफ़ कीजिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7617। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू भैया जी। आज का मेरा ये शुक्राना सत्संग मैं महामंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज हम संडे 14 तारीख का सत्संग था गुरुपा का, तो आज मैं वहाँ पर गई थी। तो संगत जी, आज 14 जून 10:49 हो रहे हैं। मेरा शुक्राना जो मैं लगा रही हूँ रात से। तो संगत जी, मुझे ना जब एंट्री की ना, जहाँ पे हम जूता अपने चप्पलें जमा करवाते हैं ना, वहाँ पे मुझे जो ब्लेसिंग मिली ना 106 नंबर की मिली। अगर बीच में से हम 0 को हटा दें तो 16 नंबर रह जाते हैं। तो 16 1 + 6 का मतलब बनता है 7 नंबर। तो गुरुपा ने अंदर एंट्री करते ही मुझे 7 नंबर की जो ब्लेसिंग दी है, तो शुक्राना शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो बहुत ही अच्छा हो रहा था सत्संग का, बहुत ही अच्छी ब्लेस सत्संग हुई आज। तो लंगर प्रसाद खाया हमने, बहुत ही अच्छा लंगर प्रसाद था। उसमें चटनी थी, जो गुरुपा को पता है मुझे चटनी बहुत पसंद है। 2 सब्जियाँ थी गुरुपा की, कुछ मीठे में था। तो शुक्राना शुक्राना। तो मैंने ना जब सत्संग खत्म हो गई संगत जी, लंगर प्रसाद करके मैंने एक अंकल जी से पूछा, मैं कि अंकल जी ब्लेसिंग मिल रही है? मेरा ना ब्रेसलेट काफ़ी दिन हो गए मेरे पास। ब्रेसलेट तो है गुरुपा का, वो पता नहीं अंदर से ना जैसे पानी भर जाता है ना, तो गुरुपा का आधा फेस दिख रहा है उसमें। तो मैं सोचा मैं कि गुरुपा पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है ब्रेसलेट मेरा। तो मैं यही सोच रही थी मुझे ब्रेसलेट की ब्लेसिंग मिल जाए आज। तो अंकल को मैंने पूछा तो अंकल बोले बाहर ब्लेसिंग मिल रही है। मैं खुश हो गई संगत जी, जैसे मैं बाहर गई तो ब्लेसिंग लेने के लिए, तो ना एक गुरुपा का ना पिंक कलर में, पिंक चोले वाला स्वरूप है गुरुपा का। तो उसमें गुरुपा बड़ी प्यारी स्माइल दे रहे हैं, नीचे को आंखें करके, चेहरा नीचे को करके। तो गुरुपा का उसमें चेहरा ना बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा आप ना इसी रूप में, इसी स्वरूप में मैं आपको अपने घर में लगाऊंगी, जो आप मुझे घर ब्लेस किया है ना आपने। जब भी मुझे घर ब्लेस हो जाएगा ना, तो मैंने ये स्वरूप जरूर लगाना है आपका हंसता हुआ। तो गुरुपा का उस स्वरूप पे लिखा भी हुआ था, जैसे मैं मुस्कुरा रहा हूँ ना वैसे ही तू मुस्कुराएगी। तो मैंने गुरुपा को ये बोला था, गुरुपा अगर ये स्वरूप मेरा घर बन गया ना, मैं ये स्वरूप जरूर लगाऊंगी। तो मैं तभी लगाऊंगी जब मेरा खुद का घर बनेगा। बट संगत जी, गुरुपा की पता नहीं क्या मर्जी थी, तो गुरुपा ने आज ही मुझे वो ब्लेसिंग दी जो स्वरूप मैंने गुरुपा का पसंद किया था ना, वो स्माइली फेस बड़ा प्यारा। तो वही स्वरूप की ब्लेसिंग आज हमें मिली है।
तो मैं कि चलो गुरुपा जैसी आपकी मर्जी, आपने बोला भी था कि तेरे हंसने के दिन शुरू हो गए हैं, तो आपने ये आज इशारा भी दे दिया, जो आप एक हंसते हुए स्वरूप को मेरे घर में आपने प्रवेश किया, तो अनंतम अनंतम शुक्राना। पॉकेट स्वरूप मिला है छोटा सा, तो शुक्राना शुक्राना। ब्लेसिंग तो बहुत बड़ी है, देखने को ही छोटा है, तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो सुबह उठते ही गुरुपा का जो मैसेज आया था कि तुझे न्यू गड्डी मिलने वाली है, तो अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, जब मैं सत्संग जाने लगी थी ना, तब सत्संग में मैंने जैसे फ़ोन देखा ना, तो उसमें मैसेज यही था कि तेरे खाते में कुछ पैसे डाल रहा हूँ, तो तेरे अकाउंट में भी बरकत डाल रहा हूँ, तो शुक्राना गुरुपा। तो मैं गुरुपा को ये बोला था, गुरुपा 20 रुपये रह गए मेरे अकाउंट में, तो प्लीज़ भाई मेरा ना भी आपका ही बर्थडे मनाना है, तो मेरी बेटी का भी, तो मैं दोनों का ही बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेशन करना चाहती हूँ, तो प्लीज़ मेरे अकाउंट में कुछ पैसे डाल दो। तो गुरुपा का ये मैसेज था, क्यों चिंता करती है, भी सब इंतजाम हो जाएगा। गुरुपा ने बहुत बार ही मैसेज दिए मुझे कि तेरा सारा काम कभी रुका है जो अब रुकेगा, तो क्यों टेंशन ली है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी पीछे शोर हो रहा है, बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं, तो मैं सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई, ओम विष्णु गुरु जी सदा 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 साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी फिरोजपुर में भी 3 तारीख का सत्संग है, और जो 7 तारीख की सत्संग है गुरुपा के बर्थडे की, तो उसका भी इन्विटेशन हमें मिला है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बर्थडे में बुलाने के लिए, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की अपार ब्लेसिंग्स, पावन संकेत, दिव्य संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने के लिए व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।